जिन मरीज़ों को हमल से पहले पाइल्स का प्रॉब्लम है वो एक बात याद रखें कि हमल के दौरान उनको पाइल्स या जो जिनको दायमी कब्ज़ है उनके अंदर पाइल्स का प्रॉब्लम होने की जो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपके लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करते रहते हैं। आज हमने बात करनी है हमल के दौरान बवासीर का प्रॉब्लम। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मरीज़ों ने जो है इसका सवाल पूछा कि हमल के दौरान हमें बवासीर का मसला हो गया या हमें पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया है, तो इस पर वीडियो बनाएँ। सबसे पहले इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि बवासीर या पाइल्स होता क्या है। बेसिकली हमारी ज़ुबान में इसको एनल फिशर कहते हैं या हेमोरॉइड्स कहते हैं। प्रेगनेंसी में होता ये है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो एक हार्मोन निकलता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जिसका बेसिकली मकसद ये होता है कि यूट्रस के मुंह को, सर्विक्स को टाइटली क्लोज करके रखे और यूट्रस की जो हरकत है उसको कम कर दे। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बेसिकली यूट्रस के साथ साथ जो पखाने की नाली है उसके ऊपर भी होता है। उसकी भी हरकत बाज़ औक़ात स्लो हो जाती है और क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन का मसला मरीज़ को होना शुरू हो जाता है। बावल मूवमेंट्स या बावल हैबिट्स जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि बहुत हार्ड स्टूल पास होता है। हार्ड स्टूल पास होने और या फिर सख्त पखाना आने की वजह से जो एनल कैनाल है वहाँ पे कट्स लग जाते हैं और वो कट जो होते हैं उनको एनल फिशर कहते हैं। अब चूँकि एनल कैनाल का जो इंटरनल मिकोज़ा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट वॉशरूम जाता है पखाना करने के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिसकी वजह से जो मरीज़ है वो अवॉइड करता है वॉशरूम जाने से, जिसकी वजह से उसका कब्ज़ का मसला और ज़्यादा सवियर हो जाता है। और फिर उसके बाद जो फर्दर जब हार्ड स्टूल पास करता है तो वो कट्स मज़ीद एक्सटेंड होते जाते हैं और ये मसला बढ़ता जाता है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप कब्ज़ से अवॉइड करना है। खाने के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में फ़ाइबर यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। इसबगोल का छिलका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो वो गट में से बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके नतीजे में स्टूल हार्ड हो सकता है। इसके अलावा नंबर 3 के ऊपर है कि अगर आपको पाइल्स डेवलप हो जाता है, एक दफ़ा कट लग गया है और अब पेन हो रही है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। डॉक्टर इसके लिए आपको स्टूल सॉफ्टनर भी देते हैं और इसके अलावा कुछ लोकल एरियाज़ पे अप्लाई करने के लिए क्रीम्स भी देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनल स्फिंक्टर्स बहुत ज़्यादा पेन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर गया है वो उसको रिलैक्स करने के लिए GTN के नाम से क्रीम्स आती हैं, ये दी जाती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एनल एरिया का मसल है वो रिलैक्स होता है और वहाँ पे खून का बहाव होता है और जिसकी वजह से जो कट लगा हुआ है उसकी हीलिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। स्टूल सॉफ्टनर्स या जो आपके पास लेग्जेटिव्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि पखाने को नरम किया जाए ताकि वो पैसेज के दौरान जो उस एरिया में कट लगा हुआ है उसको मज़ीद जो है वो वर्ड्स ना करे। इसकी जो है वो बाज़ औक़ात एक सेंटिनल टैग बाहर की तरफ से एक मौका सा बना हुआ भी आपको फ़ील हो सकता है। पेशेंट उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंटरनल ज़ख़म आपका हील होने लग जाता है वो मौका भी सुकड़ जाता है और उसमें से ब्लीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है। जिन मरीज़ों को हमल से पहले पाइल्स का प्रॉब्लम है वो एक बात याद रखें कि हमल के दौरान उनको पाइल्स या जो जिनको दायमी कब्ज़ है उनके अंदर पाइल्स का प्रॉब्लम होने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी अपने आप को बुक करें तो अपने डॉक्टर को बताएं कि हमें ऑलरेडी पाइल्स या बवासीर का प्रॉब्लम है, ताकि वो उसके मुताबिक आपको पहले से ही ऐसी मेडिसिन्स ना दें। क्योंकि अगर हम बाहर से प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा देते हैं, जिन लोगों में प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री होती है, तो अगर उनमें पहले से हम ये एंटिसिपेट कर लेते हैं कि इनमें कॉन्स्टिपेशन होगी तो हम उनको पहले से ही लेग्जेटिव्स ऐड कर देते हैं, उनकी पहले से काउंसलिंग कर देते हैं कि डाइट मॉडिफाई करें, अपनी अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट को ऐड करें। तो इस तरह से क्या होता है कि वो मरीज़
पाइल से बच जाता है। अब जो पाइल्स का जो ज़ख़म होता है उसमें जो इंटरनली अप्लाई करने वाली क्रीम्स होती हैं वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते ले सकती हैं मुकम्मल तौर पर रिकवर होने में। जैसे ही रिकवरी का प्रोसेस शुरू होता है तो उस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, ये उसकी एक सिम्टम भी होती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ज़ख़म था उसके ऊपर न्यू एपिथेलियम आना शुरू हो गई है, स्कार उसका हील होना शुरू हो गया है। और तकरीबन 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो पाइल्स का जो अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। GTN की जो क्रीम्स होती हैं ये ओवर द काउंटर पाकिस्तान में मिल जाती हैं, यानी अगर आप सिंपल GTN क्रीम्स भी कहते हैं, फजलदीन वाले या बहुत जो होते हैं वो डिस्पेंस करके भी आपको दे देते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करने का ख़ास तरीकाकार होता है, किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको डॉक्टर जो है वो बता सकते हैं। पाइल्स के बारे में आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो बवासीर के बारे में प्रेगनेंसी के अंदर तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो कॉन्स्टिपेशन है उसको अवॉइड करना है। जितना कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा उतना बवासीर होने का चांस ज़्यादा होगा, और जिन मरीज़ अपनी कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम कर लेते हैं उनको यूजुअली पाइल्स का मसला नहीं होता है, और ये कई दफ़ा डिलीवरी के फ़ौरन बाद भी मरीज़ों को हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको पहले हमल के दौरान पाइल हुआ तो आपने डिलीवरी के बाद भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि एनीमास लें, इसके अलावा ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रीज लें, लेकिन किसी भी सूरत में जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।